कक्षा 11 के विद्यार्थियों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आ गया हमारा त्रैमासिक परीक्षा का भूगोल का पेपर। देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। तो मैं आपको पूरा हल सहित ले आई हूँ, तो इसे चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? हमारा एरिस्टोस्थेनीज ने। तो इसका सही आंसर है एरिस्टोस्थेनीज ने हमारे भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी घटना करती है? 13.7 अरब वर्ष वाली। अगला है, निम्न में से कौन सेल अवसारी है? तो कौन सेल अवसारी है? हमारा बुलवा पत्थर अवसारी है। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो कितनी है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा? ये तो सभी को पता है, नॉर्मल सा प्रश्न है। 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। आगे हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारा 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, जीके के हैं, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए पूरा पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के मध्य से डॉट डॉट रेखा गुजरती है। तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन डॉट डॉट वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो 380 करोड़ वर्ष पहले। दूसरा कंप्लीट हुआ। अगला है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डॉट डॉट सेलों का उदाहरण है। तो किस सेलों का उदाहरण है ये? आग्नेय का उदाहरण है। अगला है हमारा, उष्ण मरुस्थलों में डॉट डॉट एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। तो कौन है महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है? पवन एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। अगला हमारा, भूकंप मापी यंत्र डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है भूकंप मापी यंत्र? हमारा सिमोग्राफ कहलाता है। अगला है हमारा, जैव भूगोल में डॉट डॉट का अध्ययन किया जाता है। तो जैव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका जीव और वनस्पति। तो हमारा दूसरा प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि हमारी सही जोड़ी बनाई है। पहली है, मानव भूगोल का जनक। तो कौन है? रेट जेल है। दूसरा हमारा, सबसे लंबी अवधि। तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है? पूर्व कैम्ब्रियन युग। अगला है, केवलादेई। तो केवलादेई का क्या होगा? हमारा भरतपुर होगा। अगला है, सैडल चोटी। तो सैडल चोटी का हमारा कौन सा होगा? उत्तरी अंडमान। लास्ट है, कायांतरित चट्टान। तो इसका क्या होगा? हमारा संगमरमर। तो हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर बताइए। तो पहला है, खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा है। तो इसका सही आंसर है हमारा मैग्मा। अगला है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। इसका सही आंसर है आपका प्लाया। आगे हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6368 किलोमीटर है। कितनी है? 6378 किलोमीटर है। आगे चौथी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व।
तो 200 करोड़ वर्ष पहले हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण हुई थी। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध स्थित है। अगला है, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थलीय कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? उत्तरी पूर्वी भाग कहलाता है। उत्तरी पूर्वी भाग। तो हमारा एक शब्द वाक्य भी कंप्लीट हुआ। इसे अच्छे से देखिएगा, इन आंसरों को स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, सत्य सत्य बताइए। तो पहला है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है, सत्य है। अगला है, पृथ्वी की सतह एक रूप है, असत्य है। आगे, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों की जोवियन ग्रह कहते हैं, तो एकदम सत्य है। अगला हमारा, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, तो ये आपका सत्य है। मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, तो ये आपका एकदम असत्य है। अगला, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था, तो ये भी सत्य है। तो हमारा 5वां प्रश्न सत्य सत्य भी अच्छे से कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हमारा 6ठा प्रश्न, जो कि है भूगोल की परिभाषा लिखिए। जीव भूगोल क्या है? हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? खनिज क्या होते हैं? भूपर्पटी को क्यों महत्वपूर्ण है? मोनाडनों को क्या होता है? संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, तो जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे क्वेश्चन आ गए। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इन्हें जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। तो मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बताया है, तो अब इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और मैंने आपको ये पेपर इसीलिए बताया है ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये सारी मेहनत हम सिर्फ आपके लिए ही करते हैं, ताकि आपको पेपर में अच्छे अंक प्राप्त हो सके और आप अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सके पेपर में। इसलिए जल्दी से देखिए और कंप्लीट करें।